हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे अपना आगे का टॉपिक। तो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था एनजीओस सॉरी एंथर के बारे में पढ़ा था हमने, उसकी पूरी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फीमेल पार्ट के बारे में। तो आपने ये चीज़ तो पढ़ ही ली होगी कि ये जो फीमेल का पार्ट होता है, इसके सबसे टॉप वाला पोर्शन को हम स्टिग्मा बोलते हैं, बीच वाले को हम स्टाइल बोलते हैं और नीचे वाले को हम ओवरी बोलते हैं। फीमेल पूरे पार्ट को हम पिस्टल या फिर कार्पल बोलते हैं। तो इस टॉपिक में हम इस पूरे प्रोसेस को पढ़ेंगे कि किस तरीके से फीमेल में एग बनता है, ओव्यूल बनता है, एम्ब्रियो सेक बनता है। इस पूरे टॉपिक को हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर पे ही आ जाते हैं कि गाइनोशियम जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कहते हैं। जैसे मेल में हम एंड्रोशियम कहते थे, उसी तरीके से फीमेल में हम उसे गाइनोशियम कहते हैं, जो कि आपका एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा सबसे टॉप वाला, यहाँ पे जैसे मैं बना के बताती हूँ आपको, ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल और ये हो गया ओवरी। अगर ये किसी फ्लावर में अगर अकेली सिंपल एक ही पिस्टल है तो उसे हम मोनोकार्पलरी कहेंगे। मोनो मीन्स वन, कार्पलरी मीन्स कार्पल। तो किसी फ्लावर में अगर ये एक ही फीमेल पार्ट है तो ये कार्पलरी हो गया। और अगर ये किसी फ्लावर में बहुत सारे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी यानी कि कार्पल्स हैं तो इसे हम कार्पलरी कहेंगे, क्योंकि ये मल्टी मीन्स मैनी, मोनो मीन्स वन। तो मोनो में सिर्फ एक ही कार्पल होती है और मल्टी में ये बहुत सारी कार्पल होती हैं। अब आता है, अगर ये बहुत सारी होंगी तो ये फ्यूज़ भी हो सकती हैं और चिपकी हुई भी हो सकती हैं और फ्री भी हो सकती हैं। तो अगर ये बहुत सारी कार्पल, जैसे ये एक कार्पल हो गई, ये हो गई और एक ये अलग हो गई और हो गई, ये सब अलग अलग हैं, तो इसे हम एपोकार्पस कहेंगे। एपो मीन्स फ्री, कार्पस मीन्स कार्पल। तो अगर ये फ्री हैं, अलग अलग हैं, तो इसे हम एपोकार्पस कहेंगे। वहीं पे अगर ये सब फ्यूज हो जाएं, ये तीनों मिलके फ्यूज होके यहाँ पे एक मोटा सा स्टिग्मा बना लें, नीचे एक मोटा सा स्टाइल और बहुत बड़ी सी ओवरी बना लें, तो उसे हम सिनकार्पस कहेंगे। सिन मीन्स फ्यूज्ड, कार्पस मीन्स कार्पल। तो अगर फ्यूज होगी तो उसे सिनकार्पस कहेंगे, अगर फ्री होगी तो उसे हम एपोकार्पस कहेंगे। इस डायग्राम में आपको दिख जाएगा, जैसे इसमें बहुत सारे कार्पल्स हैं तो इसलिए ये मल्टी कार्पलरी हो गई। इसमें भी बहुत सारे हैं लेकिन ये फ्यूज्ड हैं, तो ये मल्टी तो है ही, साथ में सिन भी है क्योंकि ये फ्यूज्ड है। नेक्स्ट आता है आपके पास, इसमें बहुत सारे कार्पल्स हैं और अलग अलग हैं, इसलिए इसे हम एपोकार्पस कहेंगे, यानी फ्री। तो यहाँ पे 3 डायग्राम्स दिए गए हैं जो रिलेटेड हैं आपका सिनकार्पस से, जो आपका एपोकार्पस से और मल्टी कार्पलरी से। और अगर आप किसी फ्लावर में ऐसे सिंपल से बना देते हैं तो ये मोनोकार्पलरी का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, इन्होंने फीमेल पार्ट के बारे में बताया है कि सबसे बेस में जो होता है उसे ओवरी कहते हैं और सबसे टॉप में जो होता है उसे स्टिग्मा, बीच में स्टाइल होता है। तो ये जो स्टिग्मा होता है इसका काम होता है पोलन ग्रेन्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। जिस तरीके से एरोप्लेन अपने एक प्लेटफॉर्म पे उतरते हैं, उसी तरीके से ये जो स्टिग्मा होता है इसके ऊपर पोलन ग्रेन उतरते हैं, लैंड करते हैं। तो आप सिंपली लिख सकते हैं पोलन ग्रेन्स लैंड ऑफ ऑन स्टिग्मा। नेक्स्ट आता है, स्टाइल का काम होता है स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करना। ये आपकी स्टाइल है, ये स्टिग्मा और ओवरी दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रही है। और लास्ट पार्ट आता है ओवरी, एक बल्ज पार्ट होता है, बल्ज का मतलब उभरा हुआ पार्ट होता है। इसके अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर ये हमारी ओवरी का हम सेक्शन काटें, ट्रांसफर सेक्शन, जैसे ये कोई ओवरी है, हम इसे इस तरीके से काटें और उसके बाद इसको हम माइक्रोस्कोप में देखें तो आपको ये इस टाइप का स्ट्रक्चर नज़र आएगा। तो बाहर की जो ये लेयर होती है इसे हम ओवरी वॉल कहते हैं। बीच में इस टाइप से ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जनरली इजी वे में बनाने के लिए हम इसे इस तरीके से ही बना लेते हैं। तो ये जो हैं ये ओव्यूल्स हैं और इनके बीच में ये जो कैविटी है, खाली जगह है, इसे हम ओवरियन कैविटी कहते हैं। मैं दोबारा से बताती हूँ, जैसे ये हो गई ओवरी वॉल, ये उसमें सेक्शन हो गए, ये जो स्पेस दिख रही है ये ओवरियन कैविटी हो गई और इसके बीच में ये इस टाइप से ओव्यूल हो गए। तो ये ओव्यूल हो गए, ये ओवरियन कैविटी हो गई। नेक्स्ट आता है मेगा ओव्यूल को ही हम
मेगास्पोरेंजिया भी बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मेगास्पोरेंजिया, कॉमनली नोन एज ओव्यूल। यानी जो ये ओव्यूल होते हैं इन्हीं को ही हम मेगास्पोरेंजिया, जब बहुत सारे ओव्यूल होंगे तो मेगास्पोरेंजिया बोलेंगे, अगर एक ओव्यूल होगा तो उसे मेगास्पोरेंजियम बोलेंगे। अभी हमने ईजी वे में समझाने के लिए इस टाइप से डायग्राम बना दिया ओव्यूल का, लेकिन ये वाला डायग्राम एक्चुअल में कुछ इस टाइप का डायग्राम होता है। डायग्राम थोड़ा ज़्यादा अच्छे से नहीं बन पाएगा इस टाइप का। अगर मैं आपको पीछे वाले पेज पे दिखाऊं तो आप देख पाएंगे ये जो डायग्राम है, लास्ट वन सॉरी, ये वाला डायग्राम ओव्यूल का डायग्राम होता है। तो इस डायग्राम को आप अपनी बुक से कंसिडर कर सकते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन यहाँ पे कर देती हूँ। तो ओव्यूल जो होता है उसमें जर्नली ये जो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसे हम फ्यूनिकल बोलते हैं। यहाँ पर इस एंड को हम माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं, इस वाले एंड को हम माइक्रोपाइलर एंड बोलते हैं। तो इसमें जनरली बताया हुआ है कि एक स्ट्रक्चर अटैच्ड होता है प्लेजेंटा। ये जो ओव्यूल होता है यहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसे हम प्लेजेंटा बोलते हैं, जहाँ से ये इस टाइप से अटैच होएगा और हम इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाएंगे। तो इस पॉइंट को हम प्लेजेंटा बोलते हैं, इस डंडे को हम फ्यूनिकल बोलते हैं, और ये पूरा जो स्ट्रक्चर निकल कर आ रहा है ये ओव्यूल है। इसके अंदर और भी पार्ट्स होते हैं, वो आपको आगे पता चलेगा। तो इसमें ये बताया हुआ है कि आपके पास इस टाइप से ये हो गई फ्यूनिकल, यहाँ पे ये दो इंटेग्यूमेंट्स का मतलब होता है लेयर। तो ये जो दो लेयर्स होती हैं और ये होता है आपके पास माइक्रोपाइलर एंड। अगर मैं आपको पूरा डायग्राम से समझाने की कोशिश करूँ तो मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम बना देती हूँ इस टाइप से। ये हो गए आपके आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट्स। इस पार्ट को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, नीचे वाले को बोलते हैं चलाजल एंड, और ये होता है ओव्यूल। यहाँ पे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इन सेल्स को हम बोलते हैं, इस स्पेस में यहाँ प्रेजेंट होते हैं इन सेल्स को हम बोलते हैं न्यूसेलस। यहाँ पे एक हाइलम रिज टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम हाइलम बोलते हैं। आप इसे एक बार बुक से कंसर्न करके पढ़ के देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। हाइलम जो होता है यहाँ पे दिया हुआ है हाइलम या हीलियम, ये दोनों फ्यूज्ड पार्ट होता है। फ्यूनिकल और ओव्यूल का ये जो फ्यूज्ड पार्ट होता है इसे हाइलम बोलते हैं। इसमें दो प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, एक होती है आउटर इंटेग्यूमेंट और एक होती है इनर इंटेग्यूमेंट। ऊपर के साइड में जो पार्ट होता है उसे हम माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं, और नीचे के साइड में जो पार्ट होता है उसे हम चलाजल एंड बोलते हैं, और बीच में ये जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं इन्हें हम न्यूसेलस बोलते हैं। आई होप इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आता है, इसमें बताया हुआ है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट होती है इसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें कि अबंडेंट फूड रिजर्व होता है। जहाँ मैंने आपको न्यूसेलस बताया था कि इस टाइप से यहाँ पे ये जैसे ये हो गया, इसके अंदर यहाँ पे न्यू सेलस प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे। ये जो न्यू सेलस होते हैं इनमें बहुत सारा अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल होता है, क्योंकि इसे एम्ब्रियो सेक को नरिशमेंट देना है। जब भी नरिशमेंट की बात आती है वो सेल्स हमेशा मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे और उनमें बहुत सारा फूड रिजर्व भी प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट आता है मेगास्पोरोजेनेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे आपने माइक्रो में पढ़ा था कि एक मदर सेल होता है और वो 4 माइक्रोस्पोर बनाता है, सेम इसी में भी एक मेगा मदर सेल होगा और वो आपके पास फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, लेकिन 4 नहीं बनाएगा। यहाँ पे जो आप टॉपिक पढ़ेंगे उसमें एक मदर सेल से एक ही फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा। तो इस टॉपिक को मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि किस तरीके से इसे आपको पढ़ना है, और इसको थोड़ा आपको डायग्राम की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। आपने पीछे देखा डायग्राम में जिस तरीके से ये आपका न्यू सेलस है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी सेल होगी, प्रोमिनेंट सी सेल, उसे हम मेगास्पोर मदर सेल कहेंगे। तो ये हो गई आपकी मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड होगी 2n। इसमें पहले मियोसिस होगा और ये 2 सेल बनाएगी, इसे हम डायट कहेंगे, और ये एन सेल होगी और ये एन सेल होगी। फिर इसमें फर्दर मियोसिस का सेकेंड डिवीजन होगा और 4 सेल्स बनेंगी, 1 2 3 4। 4 में से 3 सेल डीजनरेट हो जाएंगी, यानी कि खराब हो जाएंगी, सिर्फ एक सेल ठीक रहेगी। दोबारा बता देती हूँ, ये हो गई मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, इससे बनेंगी 2 सेल्स डायट, और इससे बनेंगी हमारे पास 4 सेल। 4 सेल में से 3 सेल
ख़राब हो जाती हैं सिर्फ एक फंक्शनल होती है, और इस फंक्शनल से ही अभी हम एम्ब्रियो सेक बनाएंगे, इसीलिए इसे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। हर किसी में सारी नहीं ख़राब होती हैं, कभी कभी सारी सेल्स अच्छी रहती हैं, किसी में 2 ख़राब हो जाती हैं, किसी में 3 ख़राब हो जाती हैं, लेकिन आपकी बुक में जो टॉपिक है उसमें 3 ख़राब हो जाएंगी, सिर्फ एक फंक्शनल रहेगी। ये जो फंक्शनल थी, जो मैंने 4 में से एक छोड़ी है, एक में होगी अब माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा लेकिन सेल डिवाइड नहीं होगी। तो पहले एक सेल से 2 सेल बनेंगे, जैसे कि माइटोसिस में होता था। ये एन है तो ये भी एन रहेगा, 2 न्यूक्लियस बन गए। फिर से माइटोसिस होगी तो यहाँ पे 4 सेल्स बन जाएंगे। फिर से माइटोसिस होगी तो उसमें 8 सेल बन जाएंगे। 8 सेल बनने के बाद इसमें सेल वॉल पड़ेगी। तो पहले मियोसिस होती है, फिर 3 बार माइटोसिस होती है, और 8 सेल बनने के बाद हमारे पास ये जो सेल्स हैं अपने आप को अरेंज करते हैं, और इनमें सेल वॉल पड़ने पर 3 तो इसमें से बन जाते हैं एंटीपोडल, 2 बन जाती हैं पोलर न्यूक्लियाई, और 2 बन जाती हैं सिनर्जिड्स, और एक ये बन जाती है एग सेल। दोबारा से बताती हूँ मैं, जैसे ये जब डिवीजन हो गया तो उसमें से यहाँ पे ऊपर आ गई आपके पास 3 सेल, इनको हम बोलेंगे एंटीपोडल्स। बीच में 2 सेल्स होंगी, इन्हें बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई, और यहाँ पर 2 सेल्स को तो हम सिनर्जिड्स बोलेंगे, और इसके पीछे एक और सेल होगी, इसे हम एग सेल बोलेंगे। तो अगर हम देखें तो ये जो सेल होती हैं इसमें 7 सेल हो गई, 1 2 3, एक ये बड़ी वाली सेंट्रल सेल, 4 5 और 6। जैसे ये हो गई आपके पास, जैसे ये आपके पास हो गया, ये 1 सेल, ये 2 सेल, ये 3 सेल, ये बड़ी वाली 4 सेल जिसमें हमने 2 पोलर न्यूक्लियाई बनाए, 5 सेल, 6 सेल और 7 सेल। लेकिन अगर हम न्यूक्लियस काउंट करेंगे तो इसमें 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6, एक ये 7 और ये 8। तो इस टाइप के एम्ब्रियो सेक को हम 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड कहते हैं। तो आप इसमें पढ़ेंगे, ये इन्होंने दोबारा से प्रोसेस यहाँ पे मैं बता देती हूँ। जैसे पहला एक सेल था मदर सेल, उसमें मियोसिस हुई तो ये 2 सेल बन गई, 2 में से फिर ये मियोसिस हुई तो 4 सेल बन गई। यहाँ पे हुई है मियोसिस, और यहाँ पे 4 में से जो 3 होंगी वो ख़राब हो जाएंगी। जो ये लास्ट की 3 ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, 3 खराब हो जाएंगी, एक ठीक रहेगी। जो एक ठीक रही वो यहाँ पर आ गई, इसने माइटोसिस करवाया। यहाँ पे माइटोसिस हो रही है, 1 माइटोसिस, 2 माइटोसिस और 3 माइटोसिस। 3 बार माइटोसिस होगी जिसमें सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होता है, सेल डिवाइड नहीं होती है। तो न्यूक्लियस 2 से 4 हो गए, 4 से 8 हो गए। अब 8 बनने के बाद यहाँ पर इस वाले स्ट्रक्चर में आप देखेंगे, ये जो 3 पहुंच गए ऊपर, इन्हें हमने एंटीपोडल्स बोला, ये लिखा है एंटीपोडल्स। बीच में 2 रह गए, इन्हें हमने बोल दिया पोलर न्यूक्लियाई, और ये जो 2 दिख रहे हैं इन्हें बोला सिनर्जिड, और एक ये पीछे दिख रहा है इसे बोला एग सेल। अब हम इसे 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड क्यों कहते हैं, मैं दोबारा से यहाँ दिखा देती हूँ। अगर सेल देखेंगे तो 1 2 3 4, ये बड़ी वाली सेल, 5 6 और ये छोटा सा पीछे 7 सेल हो गई। न्यूक्लियस काउंट करेंगे तो जितने भी रेड डॉट्स हैं आप उन्हें काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 न्यूक्लिएटेड होते हैं, 7 सेल होते हैं। तो यहाँ पे आप इसको पढ़ के देख लीजिएगा। तो आज का टॉपिक मैं आपको बस वही बता रही हूँ। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट यहाँ दिया हुआ है, ये वाला टॉपिक यहाँ पे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। जो आपने ये पढ़ा कि एक सेल से पहले हमने 2 बनाए थे, फिर 2 से हमने 4 बनाए थे, 1 2 3 4, 4 में से 3 खराब हो गए, सिर्फ एक फंक्शनल रहा। इस फंक्शनल से पूरा एम्ब्रियो सेक बना। ये जो हमने 3 एंटीपोडल्स, 2 सिनर्जिड, एक एग सेल, बीच में 2 पोल, इसको एम्ब्रियो सेक कहते हैं। ये जो एम्ब्रियो सेक बना हमने, ये सिर्फ एक सेल से बना, इस वाले सेल से। इस टाइप के डेवलपमेंट को हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। जो फंक्शनल था सिर्फ वही फीमेल गैमेटोफाइट बना रहा है, यानी कि एम्ब्रियो सेक बना रहा है, सिंगल मेगास्पोर से बन रहा है। इस टाइप के डेवलपमेंट को हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। ये एक बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि व्हाट डू मीन बाय मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो आपको सिंपली लिखना है कि एम्ब्रियो सेक जो बना था इस टाइप से, ये एम्ब्रियो सेक है वो एक मेगास्पोर से बना है। यहाँ पे ये 4 थे, 4 में से सिर्फ एक से बना है, बाकी के 3 जो थे वो ख़राब हो गए थे। तो इस टाइप के डेवलपमेंट को हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं।
नेक्स्ट है, इन्होंने ये चीज़ समझाई हुई है किस तरीके से, जो मैंने प्रोसेस बताया था कि पहले मियोसिस होती है, मियोसिस के बाद आपको आगे वाले पेज पे मिल जाएगा, पहले मियोसिस होती है, उसके बाद माइटोसिस होती है। जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है डाइट, इससे भी पहले वाले पेज पे मिल जाएंगे आपको कि मियोसिस होती है, डाइट बनता है। एक बार मैं आपको पीछे वाले पेज पे ही बता देती हूँ, आप अपनी बुक में चेक करिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा कि पहले इसमें मियोसिस होती है, डाइट बनता है, डाइट के बाद ये टेट्राड बनता है, और उसके बाद इसमें माइटोसिस होती है। पहले डाइट बनेगा, डाइट से टेट्राड बनेगा, जैसे ये था एक सेल, इससे पहले 2 सेल्स बनेंगे, फिर 2 सेल से ये 4 सेल्स बनेंगे, 4 सेल्स में से 3 खराब हो जाएंगे, एक ठीक रहेगा। तो टेट्राड का मतलब होता है ये 4 सेल बनना, और जो ठीक रहेगा वो सिंगल मेगास्पोर होगा। उसके बाद इसमें माइटोसिस होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है माइटोटिकली, मीन्स माइटोसिस होगी। इसमें सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होंगे, लेकिन सेल डिवाइड नहीं होगी। पहले 2 न्यूक्लिएटेड बनेगा, उसके बाद 4 बनेगा, उसके बाद 8, उसके बाद ये अपने आप को अरेंज करेंगे। उसमें 3 जो होंगे वो ऊपर पहुंच जाएंगे, जैसे ये हो गए 3, इन्हें हम एंटीपोडल्स कहेंगे। 3 नीचे पहुंच जाएंगे, जिसमें से ये 2 जो होंगे ये सिनर्जिड्स होंगे, और एक ये जो होगा एग होगा, और 2 न्यूक्लियस बीच में रह जाएंगे जिन्हें हम पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे। तो आप इस टॉपिक को पढ़ के देख लीजिएगा और आपको ये समझ आ जाएगा। जो ऊपर पहुंचते हैं, जैसे ये है आपके पास 3 एंटीपोडल्स, तो ये ऊपर पहुंचे हैं, तो आप इसे याद कर सकते हैं, इस पोल को हम चलाजल पोल बोलते हैं। तो कैसे याद करेंगे, AC, आजकल गर्मी बहुत हो रही है, AC की नीड हो रही है, तो AC से याद कर लीजिएगा। एंटीपोडल्स पहुंचते हैं चलाजल पे, और नीचे है सिनर्जिड्स, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, MS धोनी बहुत फेमस क्रिकेटर हैं। तो जो माइक्रोपाइलर एंड होता है वहाँ पर सिनर्जिड्स पहुँचते हैं। तो इस तरीके से आप याद कर लीजिए, एक ईजिली दूसरा आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो इस टॉपिक को मुझे पढ़ के बताइएगा आपको समझ आया या नहीं आया। एक और इसमें रह गया है एग अपरेटस, जैसे हमने ये बनाया, नीचे का पोर्शन ही बनाऊंगी अब मैं। तो ये थे हमारे 2 सिनर्जिड्स, और एक था हमारा एग सेल, ये एग सेल था, और ऐसे नीचे के साइड में सिनर्जिड्स थे। तो ये इतना सा पार्ट होता है, इसी को हम एग अपरेटस कहते हैं। और यहाँ पे ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर नज़र आता है, इसे हम फिलीफॉर्म अपरेटस कहते हैं। थिकनिंग होती हैं जिन्हें हम फिलीफॉर्म अपरेटस कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, और इसी को हम 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल कहते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। और एक और बार अगर आपको पीछे डायग्राम में दिखाना चाहूँ मैं, तो नीचे के इतने पोर्शन को, यहाँ तक के पोर्शन को, थोड़ी यहाँ तक के पोर्शन को, इतने पोर्शन को हम एग अपरेटस कहते हैं। और ये जो 2 हैंड जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, इन्हें हम फिलीफॉर्म अपरेटस कहते हैं। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम एम्ब्रियो सेक कहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आज मैं आपको इतना ही बता रही हूँ, मुझे बताइएगा आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, और प्लीज़ इसे शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच।